हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है यूटीईटी उत्तराखंड टीईटी की। सबसे पहले हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम अब आने वाला है, अक्टूबर में इसका पेपर है। तो सबसे पहले हम सीडीपी को कवर करेंगे। सीडीपी पे हम पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विकास एवं अधिगम में परस्पर संबद्धता। ये हमने कल की वीडियो में कंप्लीट किया था, आप लोग देख सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयु के अनुसार बालकों में होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बाल विकास से संबद्ध महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न हैं। नंबर 1, परस्पर संबद्धता का सिद्धांत। बाल विकास से संबंध विभिन्न तत्व यथा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक आदि परस्पर संबंध है। इनमें से किसी एक में होने वाला विकास सभी तत्वों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, पूर्वानुमान का सिद्धांत। एक बालक की बुद्धि और विकास की गति को देखते हुए उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है। इसी प्रकार बालक की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास का सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का स्थान आता है। उदाहरण, प्रारंभ में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग काम भाग लेते हैं, परंतु बाद में बुद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्रियाएं उनकी आँखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। भाषा विकास के क्रम में बालक सबसे पहले सामान्य शब्द सीखता है, उसके बाद ही वह विशेष शब्द सीखता है। नंबर 4, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया की दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। उसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे से खड़ा होना और चलना सीखता है। नंबर 5, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। विकास के इस सिद्धांत के अनुसार कोई बालक अत्यंत मेधावी तो कोई बालक सामान्य और कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। नंबर 6, एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप से प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरणतः एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और एक साथ चलाना सीखता है। नंबर 7, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का समान रूप से महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर में असमरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति सदैव एक समान नहीं होती है। शैशवावस्था के शुरू में वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु एक अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है। अब है 3rd चैप्टर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाह्य कारक हैं सामाजिक, आर्थिक स्थिति,
विशेषक, वातावरण जन्य विशेषक। जबकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं शारीरिक विशेषक, बौद्धिक विशेषक, संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक, वंशानुगत विशेषक आदि। वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम का बालक पर निम्न रूप से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शारीरिक विशेषक। इसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर, उसके अंगों का अनुपातिक गठन, स्वास्थ्य, रंग, रूप, ज्ञानेंद्रियों का दिखाई देने वाला रूप या कर्म इंद्रियों का गठन आदि सब आ जाता है। इनमें से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातों को देखकर प्रभावित होते हैं। बालक के रूप, रंग, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक रंग पर उनके माता पिता के रंग का सहज प्रभाव देखने को मिलता है और इसी तरह से माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से पाए जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रभावशाली एवं सुंदर हो जाता है एवं कोई अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर। प्रायः यह भी देखा जाता है कि जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित होते हैं उसकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, बौद्धिक विशेषक। इसके अंतर्गत बालक की योग्यता, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, किसी समस्या के समाधान हेतु निर्णयात्मक बुद्धि, बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजनात्मक निर्णय आदि सभी कुछ आ जाते हैं। बौद्धिक विशेषक को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में भी परिभाषित की जाती है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय से में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। गोहर्ड जैसे विचारकों का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस तरह के संवेगों का जिस रूप में विकास होता है वह उसके सामाजिक, मानसिक और नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या या वैमनस्य की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, फलतः उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। वृद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण ही होती है। नंबर 3, नैतिक चारित्रिक विशेषक। नैतिकता के तहत वे सभी गुण आ जाते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। इनमें सच बोलना, हिंसा न करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, दूसरों पर दया करना आदि सभी गुण शामिल होते हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो मनुष्य के बाह्य रूप का दूसरों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उसके आंतरिक गुणों का और विशेषकर उनकी नैतिक विचारधारा का। डगडेल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। वातावरण का प्रभाव। वातावरण में शामिल प्रत्येक घटक व्यक्ति के जीवन को आरंभ से ही प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसीलिए सलाह दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा न होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। बालक के विकास पर उसके सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवार के बच्चों को विकास के लिए सीमित अवसर ही उपलब्ध हो पाते हैं। उनकी आर्थिक दुर्बलता उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे परिवेश से वंचित करती है। ऐसे में उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता। दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण शहरी बच्चों का सर्वांगीण विकास संतुलित रूप से हो जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र क्षेत्रों पर वातावरण के पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न है।
नंबर 1, शारीरिक संरचना। व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता ही है, किंतु इस पर वातावरण के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का कद प्रायः छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास स्थलों में परिवर्तन करने वाले पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र के लोगों के कद एवं रंग में भी अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। नंबर 2, प्रजातीय श्रेष्ठता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुगत न होकर वातावरण से प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास श्रेष्ठ सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध है। यदि किसी विद्वान एवं महान व्यक्ति के बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उचित न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना बहुत ही कठिन हो सकता है। नंबर 3, व्यक्तित्व विकास। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके आगे बढ़ सकता है और महान बन सकता है। नंबर 4, बालक का सर्वांगीण विकास। बालक के सर्वांगीण विकास में वातावरण का काफ़ी योगदान होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आदि पर वातावरण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 5, मानसिक विकास। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यह बात उसने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अतः अध्ययन में यह बात सामने आई कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। इन बातों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा की किसी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को ठीक उसी तरह पृथक नहीं किया जा सकता जिस तरह की आत्मा एवं शरीर को। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालक के सम्यक एवं संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का सहयोग अनिवार्य है। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी टू एनवायरनमेंट, दोनों का अहम रोल है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। आज हमने वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ऐसे ही रीडिंग करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कंटिन्यू वीडियो को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।